सो फाइनली हरियाणा कॉलेज एडमिशन्स को लेकर एक नोटिस आ गया है और आपके एडमिशन्स को स्टार्ट कर दिया गया है। कब से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है, पहली लिस्ट कब आएगी, दूसरी लिस्ट कब आएगी, एडमिशन बंद कब हो रहे हैं और एडमिशन लेने के लिए वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस इतना ही कहूँगा, अगर हरियाणा के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और चाहते हो कि आराम से एडमिशन हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि 2 महीने एडमिशन प्रोसेस चलेगी। इन 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आएंगे, बहुत ज़्यादा अपडेट्स आएंगी, कभी लिस्ट आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि तुम्हें इस धूप घाम गर्मी में घूमना ना पड़े, घर बैठे सारे काम हो जाएं, ऑनलाइन लिस्ट चेक करनी हो, एडमिशन करवाना हो, सब कुछ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है, उसको पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो ऑफिशियल नोटिस है जो कि DHE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है आपके कॉलेज एडमिशन के शेड्यूल को लेकर। यानी कि इसमें सारी डेट्स बताई गई हैं कि भाई किस दिन क्या होगा, कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब आपको एडमिशन के लिए कॉलेज जाना है, कब वापस आना है, सब कुछ बता रखा है। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोग ये पढ़ लोगे कि भाई ये किसने किसको भेजा है। जो मेन चीज़ है सिर्फ वो पढ़ेंगे। सब्जेक्ट देख लो, रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन फॉर UG प्रोग्राम, यानी कि आपके जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है कॉलेजेस के अंदर, उनके लिए यहाँ पर जो है नोटिस है, यानी कि कॉलेज एडमिशन का नोटिस है। इसके बाद आगे आप लोग ये पढ़ लेना। अब हम डायरेक्ट चलते हैं जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है आपका कि भाई किस डेट को क्या होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में देखिए, फिलिंग अप ऑफ कॉलेज प्रोफाइल 29/5 से लेकर 1/6/2024, यानी कि 29 तारीख से लेकर 1 जून तक तो जो है कॉलेज जो है अपनी तैयारी करेंगे एडमिशन्स की। ठीक है, ये आपका इसमें कोई रोल नहीं है। आपका रोल शुरू होगा, ये देखिए दूसरा नंबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फार्म भरना जो है ये यहाँ से आपका काम शुरू होगा। तो ये है 3/6/2024 से 25/6/2024। 3/6 मतलब 3 जून से लेकर 25 जून तक आप लोगों का काम है कि आप लोग जो है फार्म भर दें कॉलेज एडमिशन्स के लिए, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद जो है फार्म नहीं भरे जाएंगे। अगर आप लेट हो गए तो आपकी साल खराब हो जाएगी, समझ गए। तो 3 जून से लेकर 25 जून, एक बार और सुन लीजिए, 3 जून से लेकर 25 जून, समझ गए। 25 जून ध्यान रखो, कहीं घूमने वगैरह भी जा रहे हो तो 25 जून तक फार्म भरना है, समझ लो, समझ गए। इसके बाद तीसरा नंबर है एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर तुमने फार्म भर दिया 25 को, मान लो, ठीक है, कोई गलती हो गई तो 26 तारीख तक जो है उसको ठीक भी कर सकते हो, समझ गए। 1 दिन दिया है तुम्हें ठीक करने के लिए, या फिर जैसे पहले ही फॉर्म भर रखा है तो बीच में भी ठीक कर सकते हो, समझ गए। इसके बाद आगे देखिए 4th नंबर पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय कॉलेज। तो ये जो है 5 जून से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और 28 जून तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। ये क्या सिस्टम है समझिए, जैसे आप फॉर्म भरोगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ लगाने पड़ेंगे, तो वो जो है कॉलेज में चले जाएंगे ऑनलाइन, कॉलेज उनको चेक करता रहेगा साथ के साथ, समझ गए। तो आपके पास अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत होगी तो मैसेज आ जाएगा जो तुम फॉर्म में नंबर दोगे उन पे, ठीक है। तो अपना फ़ोन भी ध्यान से यहाँ पर देखते रहना, चेक करते रहना, समझ गए। इसमें भी तुम्हारा कोई ज़्यादा रोल नहीं है। जहाँ तुम्हारा रोल होगा वहाँ मैं चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा। सबसे पहले तुम्हारा बड़ा रोल किस में है, फार्म भरने में। तो फार्म तुम्हें बता दिया मैंने कि भाई 3 जून से लेकर 25 जून तक फार्म भरने हैं, ये तुम्हारा काम है, समझ गए। इसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आती है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड राउंड, और एक है थर्ड राउंड, यानी कि यहाँ पर 3 फेजेज में आपके यहाँ पर जो है एडमिशन्स होंगे 3 बार, ठीक है। पहली लिस्ट आएगी, फिर दूसरा राउंड आएगा, फिर तीसरा राउंड आएगा। कहने का मतलब जिनका पहले में एडमिशन नहीं हुआ फिर वो दूसरे राउंड के एडमिशन में शामिल हो जाएंगे, दूसरे में भी नहीं हुआ फिर वो तीसरे में शामिल हो जाएंगे, समझ गए। तो देखो पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग है डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2/7/2024, यानी कि 2 जुलाई को आपकी जो है यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 3 जुलाई को आ जाएगी। ये देखो, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगी 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई फिर जो है आपके काम की डेट है, समझ गए। यानी 3 जुलाई को फिर आपको जो है चेक करनी है अपनी मेरिट। मान लो आपका जो यहाँ पर पहली लिस्ट आई, ठीक है, उसमें नाम आ गया
तो अब आपको फ़ीस जमा करवानी है कॉलेज में जाके कि भाई नाम आ गया एडमिशन ले लो। तो आपको कॉलेज में जाना है और एडमिशन ले लेना है। फ़ीस जमा करवाना मतलब एडमिशन लेना, समझ गए। एडमिशन लेने का मतलब क्या है, फ़ीस जमा। अगर तूने फ़ीस जमा नहीं करवाई तब तक मत मानना कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है। एडमिशन तभी होगा जब फ़ीस जमा हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो है 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक का तुम्हें टाइम दिया जाएगा, 3-4 दिन। उसके अंदर अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवा देनी है, ठीक है। 8 जुलाई तक नहीं करवाई जमा तो फर्स्ट लिस्ट में नाम है तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ये दूसरा राउंड है। अब जिनका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया उनके लिए है दूसरा राउंड, ठीक है। अब इसमें आएगा उनका, तो ये देखो इसकी सेकंड लिस्ट कब आएगी, 9 और 10 तारीख को। फाइनल लिस्ट तो 10 तारीख को आएगी। फाइनल जो है इसमें चेक करना होता है नाम, ठीक है। तो ये जो आएगी 10 जुलाई को, और इसमें अगर तुम्हारा नाम आ गया तो तब तुम्हें जो है फ़ीस जमा करवानी है 10 से लेकर 12, 2 दिन के अंदर, ठीक है। ये जुलाई में हो रहा है सब कुछ काम, समझ गए। जून में तो तुम्हें फार्म ही भरना है पूरे जून, 25 जून तक। और एडमिशन की प्रोसेस कब चलेगी, जुलाई में, समझ गए। इसके बाद जिनका सेकंड राउंड में भी एडमिशन नहीं हुआ उनके लिए आता है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि ये आखिरी राउंड है भाई। इसमें तो तुम्हें एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसमें जो है फिजिकल काउंसलिंग होगी, ठीक है, जो कि होगी 15/7/2024, समझ गए। तो ये जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर फिजिकल काउंसलिंग होगी 15 जुलाई को। इसमें आपको एडमिशन लेना है। ये फिजिकल काउंसलिंग क्या होती है, ये एक अलग चीज़ है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आता उनके लिए होती है फिजिकल काउंसलिंग। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। जिनकी कम परसेंटेज है, समझ गए, उनके लिए रामबाण है ये। जिनकी हाई परसेंटेज है उनका तो लिस्ट में नाम आ जाएगा, जैसे 80-90%। लेकिन जिनकी कम परसेंटेज है उनके लिए होती है फिजिकल काउंसलिंग, ठीक है। तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जो है आगे यहाँ पर तुम्हारा जो है लेट फीस बता रखी है इन्होंने, 100 रुपये लग जाएंगे अगर तुमने जो है ओपन काउंसलिंग में भी एडमिशन नहीं लिया तो, समझ गए। तो ये आगे आपके काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर नोट डाल के इन्होंने लिख रखा है कि आपकी जो क्लासेज है कॉलेज की वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाएंगी, समझ गए। यानी कि 15-16 जुलाई के आसपास क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, ये मान लो। इसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद ये देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल इज़ मैंडेटरी, यानी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करना ही करना पड़ेगा। कोई सोचे कि भाई सीधा कॉलेज में जाके एडमिशन ले लूँगा, नहीं, ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है भाई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल पे, ठीक है। तो वो ज़रूर कर लेना अपना। इसके बाद आगे जो है इन्होंने बता रखा है कि परिवार पहचान पत्र जो है वो ज़रूरी है। अगर तुम हरियाणा से हो, कॉलेज एडमिशन करवाना चाहते हो तो परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लो, वरना एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद हम आगे बात करें, जो मेन पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। यूजी प्रोग्राम हैविंग मल्टीपल कोर्सेज सब्जेक्ट ग्रुपिंग्स इट शैल बी मेड मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू चूज फ्री मिनिमम 5 कोर्सेज, यानी कि आप 5 कॉलेजों में 5 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, समझ गए। जैसे कि आपने एक कॉलेज में फार्म भर दिया, ठीक है, एक कॉलेज के नाम से फार्म भर दिया, वहाँ BSc भर दी, दूसरे कॉलेज में BA भर दी, ठीक है। तो ऐसे भर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है एडमिशन विल बी डन इन 3 फेजेज, 3 फेज होंगे। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसके बाद जो है आगे आपके काम की चीज़ ज़्यादा है नहीं, और जो मेन चीज़ होंगी उनके ऊपर हम वीडियो भी बनाएंगे आगे, अभी और भी वीडियोज़ आएंगी जिसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें बताऊँगा। ट्यूशन फीस फॉर ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स इज 0, ठीक है, 0 है फीस गर्ल्स के लिए, तो समझ गए एप्लीकेशन फॉर्म की। इसके बाद ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी है, तो लास्ट एडमिशन फ़ीस है यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल काउंसलिंग की 100 रुपये है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे देख सकते हो 100 रुपये प्लस 100 रुपये है। और जो वैसे फ़ीस है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने फ़ीस बताई है, ये देखिए, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑफ RS 100 रुपये। 100 रुपये जो है आपकी फ़ीस लगेगी फार्म भरने की, समझ गए। जो ये ऑनलाइन फार्म भरेंगे ना 3 जून से लेकर 25 जून तक, तो इसकी 100 रुपये फ़ीस है, ये आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद कॉलेज की एडमिशन हो जाएगा, वो फ़ीस तो अलग है, वो तो 5,000, 6,000, 10,000 ऐसे है। ये तो फार्म की फ़ीस है, समझ गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा और इसमें जो है ज़्यादा कुछ ज़रूरी है नहीं, और कुछ ज़रूरी होगा तो हम आगे आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये नोटिस था आपका, ठीक है, एडमिशन्स के रिगार्डिंग, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। 3 जून से लेकर 25 जून तक फार्म भरिए, आगे आगे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।